हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने चौथा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है। इसमें कह रहा है, देखिए पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, यानी एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। पहले थी 100 रुपये, यानी 100% थी, अब 10% घटा दी गई। पहले 100 रुपये थी, 100% थी, अब 10% घटा दी गई, यानी पहले 100% थी, अब 10% क्या कर दी गई, घटा दी गई। यानी अब कितनी हो गई है, 90% हो गई है। अब 90% हो गई है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने की वृद्धि करनी चाहिए। कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि वह पहले कीमत पर आ जाए, वह वस्तु पहले कीमत पर आ जाए। तो क्या करना, हमें अब 100% लाना है। तो 100% लाने के लिए वृद्धि कितना को हुई है, 10%। कमी कितना, घाटा कितना हुआ, 10% की। 10% का घाटा हुआ है, 10% लिख दिए। हमें लाना कितना है, 100 लाना है, 100% लाना है। तो दोनों तरफ 100 गुणा करेंगे, यानी इस तरफ भी 100 से गुणा और इस तरफ भी 100 से गुणा। हमें 100% लाना है, इधर भी परसेंट है, इधर भी परसेंट है। हमें 100% का मान ज्ञात करना है, तो 90% को लेकर उधर चले जाइए, 90% को लेकर हम उधर चले जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100% बराबर 10% गुणे 100% बटे 90%, यानी यहाँ से प्रतिशत इससे कटा, 0 1 इससे कटा, यानी आ गया कितना, 100। आ गया आपका आंसर 100/9, यानी आंसर अब आ जाएगा आपका 11×9=99, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। देख लीजिए एक बार पुनः। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। देखिए कह रहा है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने की वृद्धि कर दे। नई कीमत 90% हो गई है। पहले कितनी थी, 100% थी, अब 90 हो गई है। यानी हमें पुनः 100 लाने के लिए, हम कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दें। तो पुनः 100 लाने के लिए हम कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दें, पुनः 100 लाने के लिए इधर 90 हो गया है, हमें 100 लाना है। 100 से दोनों तरफ गुणा कर दिए, कितनी कमी हुई थी, 10% की कमी हुई थी, 10 उधर कर दिए, 90 इधर कर दीजिए और बराबर कर दीजिए। इधर 100% हमें लाना है, 100% इधर गुणा कर दीजिए, 100% उधर गुणा कर दीजिए। तो 100% इधर रख दीजिए, 10 इसे 90 इधर था, 90 आकर भाग दे दिया, तो यह आखिरी में आ गया आपका आंसर कितना, 11 सही 1/9%। यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरी क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं हम आज। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी की आय दूसरे आदमी से 40% कम है। यानी एक आदमी की आय पहले थी 100 रुपये, मान लीजिए 100% थी, आज क्या है, पहले आदमी की, यानी एक आदमी की आय दूसरे आदमी से 40% कम है। दूसरे आदमी से कितना कम है, 40 कम है। यानी दूसरे आदमी से 40 कम है, यह पहला आदमी था, यह दूसरा आदमी था। अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक आदमी की आय दूसरे आदमी से 40% कम थी, यानी दूसरा आदमी क्या था, 100 था। देखिए एक आदमी की आय दूसरे आदमी से 40% कम थी, यानी 40% कम थी कितनी,
40% का मतलब यह 100% थी, तो 100% में से क्या होगा, 40% कम थी, यानी बची कितनी, 60%। यही तो देखिए 60% बची। तो कह रहा है तो दूसरे आदमी की आय पहले आदमी की आय से कितना अधिक थी, यानी अब कितना अधिक की बात कर रहा है। पहले थी कितनी, 40% कम थी, तो कितना प्रतिशत अधिक थी दूसरे आदमी की, यानी दूसरे आदमी से पहला आदमी 40% कम था, कह रहा दूसरा आदमी कितना अधिक था, यानी पहला आदमी 40% कम था तो दूसरा आदमी कितना अधिक था, यानी यह 60। हमें अब देखिए कितना लाना, 100 लाना, 100% लाना है, बस और कुछ नहीं करना है। थी कितनी कम, 40 कम थी। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, अब यह है 40% कम थी, तो 40% कम थी, 40 रख दीजिए, तो 40% कम थी, तो थी कितनी, 60% थी, 40% कम थी, 60 थी। हमें 100 का मान ज्ञात करना, हमें 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ 100 से क्या करना है, 100% से गुणा कर देना है, 100% से गुणा कर देना है दोनों तरफ, और कुछ करना नहीं है। तो अब क्या हो जाएगी, हमें 100% का मान ज्ञात करना है, 100% इधर ही रख दीजिए, और 40% गुणे 100% बटे क्या, 60%, यानी प्रतिशत 1% से कटा, 0 1 0 से कटा, यहाँ से काटिए तो 3 दूना 6, यहाँ 5 हो जाएगा, कितना, 4 5 20, 4 5 20, अभी 3, यहाँ 3 बचा है, तो 4 5 20 हो जाएगा, यानी 4 5 20, 200 बटे 3%, 200 बटे 3% हो जाएगा कितना, अब देखिए हो जाएगा क्या, 6 त्रिक 18, 2 हासिल, 6 त्रिक 18, 2/3 प्रतिशत बचा ही है, तो हो गया कितना, 66 सही 2/3। हमारा ऑप्शन की कौन सा है, ऑप्शन है सी वाला, ऑप्शन सी वाला है। एक बार पुनः देखिए, समझ लीजिए एक बार और, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। एक आदमी की आय दूसरे आदमी से 40% कम थी, 40% कम है, तो दूसरे आदमी की आय पहले आदमी की कितने अधिक है, पहले कह रहा है 40% कम है, तो 40% कम है, कितना से कम है, 60 से, तो कितना बची कितना, 60% बची, यानी 40% घटा दिए तो 100 में से तो 60% बची। तो अब क्या करना है, यह तो हो गई पहले आदमी दूसरे आदमी की चाल से आय से। अब हमें इन दोनों को बराबर कब करने हैं, हमें दोनों पक्षों में, इधर भी बराबर है इधर भी बराबर है, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, यानी 100% से गुणा करिए या 100 से गुणा करिए, कोई फर्क नहीं। तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100% का मान ज्ञात करना है, तो 100% इधर है, 100 से हम इधर गुणा करें, 100 से इधर गुणा करें, तो 60 इधर गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा, भाग देगा, तो 60 भाग देगा, तो प्रतिशत से कट गया, 0 1 0 से कट गया, 2 से काटेंगे 2 3 6, तो 2 से काटेंगे 10 को 5 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 200 बटे 3%, 200 बटे 3%, तो अब हो जाएगा 66 सही 2/3%, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यानी 10% के हिसाब से कम किया जाता है, यदि राजस्व यानी उसकी आय वही बनी रही, यानी उसकी आय क्या बनी रही, वही बनी रही,
टैक्स में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, लेकिन उसकी आय वही है। आय कितनी है, आय है 100 रुपया, यानी आय आज है 100 रुपया और टैक्स में 10%, टैक्स भी 100 रुपया। आय यानी टैक्स क्या है, 100 रुपये है। राजस्व कर रहा है, देखिए किसी वस्तु का टैक्स जो है 10 रुपया कम हो रहा है, 10 रुपये कम हो रहा है। पहले थी कितना टैक्स, 100 रुपये था, आज कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। यानी पहले था 100 रुपये, आज हो रहा है 90 रुपये। आज हो रहा है क्या, 90 रुपये। पहले कितना था, 100 था, आज हो रहा है 90 रुपये। यदि राजस्व वही बना रहे, यदि राजस्व क्या बना रहे, वही बना रहे, यानी राजस्व वही यानी 100 रुपया बना रहे, तो इस वस्तु का उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ा, यानी उस वस्तु का देखिए राजस्व वही बने रहे, यानी राजस्व जितना था उसके पास कितना रुपये था, हमसे उससे नहीं मतलब है, राजस्व जितना भी था उसका था। तो कह रहा राजस्व वही बने रहे, यानी 10% की कमी हो रही है, तो 10% की कमी हो रही है, 10 यहाँ कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, 10% की। और था पहले कितना, 100 था, अब कितना हो गया है, 90 हो गया है, यानी उसका टैक्स जो था अब हो गया है 90, पहले था 100 अब हो गया है 90। तो कितना रुपए की कमी हुई है, 10% की कमी हुई है। 10%, पहले 90%, पहले 100% था, घट कर कितना हो गया है 90%। तो कितना घटा है, 10% घटा है। तो अब हमें क्या करना, कह रहा है कि उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ गया, उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन राजस्व वही रहे, राजस्व जो था पहले यानी 100 था तो 100 ही बना रहे। तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इधर दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देना, यानी 90% था गुणे 100 हो गया, गुणे 100 बराबर 10 गुणे 100। अब क्या करना है, न हमें 100% का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ 10% था, यहाँ 100 से परसेंटेज से गुणा भी करना चाहिए, परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज कट ही जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यानी इधर हो गया 100% बराबर 10% गुणे 100/90। यहाँ से एक जीरो से कट गया, हो कितना गया, 100/9%। 100/9% का मतलब 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। हाँ नहीं, इधर देखिए 11 सही, इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे करेंगे तो 100/9% बराबर 11 सही 1/9%। हमारा यही आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब कल आप लोगों को प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न होगा, आज प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है, कल आप लोगों के लिए होगा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। थैंक यू।